लास्ट सेशन में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो था फंक्शंस, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल मतलब बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं वो बताया था, ठीक है। कुछ याद है? एक बार रिवाइज करते हैं। अगर मुझे सिर्फ फंक्शन बनाना है, इमेजिन कीजिए मुझे डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है, कैसे बनाओगे आप? डेफिनेशन, मतलब अगर मैंने ये बोला आपको कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है तो बनाने के सिंटैक्स है, ठीक है। क्या सिंटैक्स है? फंक्शन बनने का सिंटैक्स ये बताते मैंने आपको। डेफिनेशन कीवर्ड, उसके बाद में फंक्शन का नाम जो भी है, सपोज मैंने डिस्प्ले बोला तो डिस्प्ले, ओके, और फिर पैरेंथेसिस, ठीक। उसके बाद में कोलन दीजिए और आप जो चाहे वो स्टेटमेंट्स अब इसके अंदर लिख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये जो बनाया मैंने ये सिंपल फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको टेक्निकली नाम है, क्या नाम है याद है? क्या बोलते हैं? अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था कि इस चीज को टेक्निकली नाम है, क्या नाम है? एक तो इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, राइट, या फिर दूसरा नाम क्या बोला था? एग्जैक्टली, आपको ध्यान में रखना है कॉल्ड फंक्शन। देखिए ये नाम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये नाम ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर इंटरव्यू में पूछा आपको तो आपको सही कंसेप्ट का नाम याद आना चाहिए। अगर आप सही टाइम पे सही कंसेप्ट का नाम नहीं बोल पा रहे हो तो सामने वाला बंदा समझेगा कैसे कि आपके कंसेप्ट क्लियर है करके? सिर्फ आपको पता हो कि फायदा नहीं है, उस कंसेप्ट को बोलते आना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलने की प्रैक्टिस किया करो। जब मैं पूछता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, भले आंसर आता है तुम्हारे मन में, आप मन में ही बोलते हो उसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते करके, लेकिन जो चीज तुम मन में बोलते हैं वो जुबान पे लाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम मन में ही बात करोगे तो मन में ही रहेगा, आइन वक्त पे आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको कोई आंसर पता हो तो आप बोला करो उसको, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बराबर। और जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं उसको भी टेक्निकली क्या बोलते हैं? कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन मतलब अगर मुझे डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा, डिस्प्ले मतलब सिर्फ फंक्शन का नाम, बराबर, और वो कॉल हो जाएगा। ये हम देख चुके इससे पहले, ठीक है। अब यहां से आगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वापस मेरी स्क्रीन पे जाता हूं, ओके, ठीक। शुरुआत एक छोटे से प्रोग्राम से करते हैं। देखिए क्या होना चाहिए। ऐसा फंक्शन बनाना है, ध्यान दो, करना आपको है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ऐसा फंक्शन बनाना है जो यूजर से डायरेक्टली एक नंबर रीड कर ले और उसका स्क्वायर प्रिंट कर दे। ऐसा एग्जांपल इससे पहले भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूं कि फंक्शन, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, कि ऐसा फंक्शन बनाना है जो यूजर से ही एक नंबर रीड कर ले और उसका स्क्वायर प्रिंट कर दे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मैं स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक की लाइन लिखता हूं और बाकी आपको करना है, ठीक है। सपोज मैंने लिखा, एक मिनट, सपोज मैंने लिखा सिर्फ स्क्वायर और इतना लिख के छोड़ दिया, SQUAR, ठीक है, बराबर स्पेलिंग, बराबर है, ठीक है। सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया और मुझे आउटपुट, मैंने ये बोला कि मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, कुछ इस तरह से चाहिए। देखो ध्यान दो, ये लाइन एग्जीक्यूट होते बराबर मुझे ऐसा चाहिए। सिस्टम ने पूछना चाहिए एंटर द नंबर, अगर आपने 5 डाला डायरेक्टली लिख के आ जाए स्क्वायर इज 25। मेन प्रोग्राम में एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। आपको जो फंक्शन बनाना हो उस फंक्शन में ही ये सारी चीजें करनी है, ओके। आपको ये मालूम है कि फंक्शन डेफिनेशन मतलब यहां पे लिखता हूं मैं, देखो हैश करता हूं मैं, ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है।
और यहाँ पे आप लिखोगे, तो आप यहाँ पे जो लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको फंक्शन ही ऐसा बनाना है कि जो आपको इस प्रकार का आउटपुट दे। क्लियर? क्या करना है समझा? मतलब मेरा मेन प्रोग्राम सिर्फ इतना ही है, मैंने सिर्फ स्क्वायर इतना ही लिखा, ठीक है। ओके, क्लियर? चलिए कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझा क्या करना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझा ना? ठीक है, ठीक है, चलिए कीजिए, सबको करना है। एक ही है मेन प्रोग्राम, सिर्फ स्क्वायर नाम का फंक्शन लिखा गया है और वो एग्जीक्यूट होते बराबर ऐसा आउटपुट आना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन लिखना है प्रॉपर। मतलब वो प्रोग्राम में ऊपर वाली जो जगह है वो भरनी है बस। सिंपल स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना है जो रीड करेगा एक नंबर और प्रिंट कर देगा स्क्वायर। कोशिश कीजिए। यूजर से नंबर रीड करना आता है आपको, स्क्वायर भी करना आता है और उसको प्रिंट भी करना आता है। ठीक है, प्रोग्राम को समझ लेते हैं। मैंने सिर्फ आपको इतना बोला था कि ऐसा फंक्शन बनाओ कि जो फंक्शन यूजर से डेटा भी रीड कर ले और उसका स्क्वायर भी रीड कर ले। इसको जरा दिमाग में लो, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको फंक्शन ऐसा बनाना है कि वो फंक्शन क्या क्या कर सके, यूजर से नंबर रीड कर पाए और उसका स्क्वायर कर पाए। मतलब फंक्शन दो काम करने वाले हैं, नंबर रीड करेगा भी और स्क्वायर भी प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको ये बोला हुआ है, हर बार ही बोलता हूं, फंक्शन में दो पार्ट होते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपकी फंक्शन डेफिनेशन, कि आपके प्रोग्राम के सारे फंक्शन वहां पे रहेंगे। और उसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है मेन फंक्शन आपका, मतलब जो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया था, सिर्फ स्क्वायर लिखा, और मैंने ये बोला कि अगर मैंने सिर्फ स्क्वायर लिखा तो ये फंक्शन क्या क्या कर पाए, यूजर से नंबर भी रीड कर पाए और स्क्वायर भी कर पाए। जब भी आपको प्रोग्राम बड़ा लगे उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो। सबसे पहली चीज, स्क्वायर लिखा हुआ है ना वहां पे, तो फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट। तो सिर्फ फंक्शन बनाने के बारे में सोचो। ठीक है, चलो फंक्शन बनाते हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सपोज मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ कुछ कंसेप्ट पता है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो देखो। कंसेप्ट को जोड़ते आना चाहिए आपको। पहले सिर्फ इतना सोचो कि भाई कैसे हम सिर्फ फंक्शन बना सकते हैं, उतना ही सोचो। ठीक है, अब फंक्शन बनाने का सिंटैक्स तो आपने थोड़ी देर पहले देखा ही हुआ है। निकल जाए, एक मिनट, यहाँ पे था। चलो ठीक है, फंक्शन बनाने का सिंटैक्स फॉलो करते हैं। क्या है? डेफिनेशन, DEF। ठीक है, वो डी जो है वो कैपिटल नहीं रख सकते। ठीक है गुलशन, आपने कैपिटल रखा था, ऐसा नहीं किया जा सकता। DEF प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, DEF। देन फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, SQUARE। सेम वैसा का वैसा चाहिए रहता, किया, कोलन दिया, एंटर लगाया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए सोचो। यहाँ पे बहुत से लोगों से गलती हो गई। ठीक है, आपने सिर्फ फंक्शन बनाया, ठीक है, अब मैंने क्या बोला हुआ है उसको जरा रिवाइज करो। मैंने ये बोला कि ऐसा फंक्शन बनाओ जो यूजर से नंबर भी रीड करेगा और स्क्वायर भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फिर कैसे कर सकते ये चीज? बराबर, ठीक है, यूजर से नंबर रीड करना है, इतना ही ना, सिर्फ उतना ही सोचो, यूजर से नंबर रीड करना है, ये तो कर ही सकते तुम लोग। ठीक है, कर लेते। एक काम करता हूं, मैं n ले लेता हूं, एक वेरिएबल इक्वल टू, बताइए क्या करना चाहिए मुझे? बराबर, इंटीजर इन ब्रैकेट, इनपुट इन ब्रैकेट, आपको जो मैसेज रखना है वो एंटर द नंबर। बरोबर, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे जो भी नंबर है वो रीड करोगे आप और एन में डाल दोगे। ठीक है, ठीक है, मतलब आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये ऐसा आएगा आपका
आउटपुट क्या, एंटर द नंबर, और इमेजिन कीजिए आपने 5 डाला तो 5 किसके अंदर है अभी, n के अंदर। इतना क्लियर है। अब क्या होना चाहिए, n का स्क्वायर हो जाए। किसी भी अगर मैंने बोला होता कि चलो 5 का स्क्वायर बताओ, तुम लोग क्या करते थे, 5 × 5 करते थे ना, और 25 आंसर मुझे बोल देते थे। ऐसा ही अभी करना है ना, n है तुम्हारे पास तो n का स्क्वायर करना है, तो सिर्फ उसके बारे में सोचो। अभी n का स्क्वायर मतलब क्या, n × n, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप डायरेक्टली प्रिंट में लिख दो, ठीक है, या फिर आप एक आधे वेरिएबल में डाल दो आंसर उसका। चलो एक वेरिएबल में ले लेते हैं, सपोज मैंने z ले लिया और n × n कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, ये लाइन नहीं समझे, ऐसा ही कुछ है क्या। मतलब आपने n × n मतलब 5 × 5 किसके अंदर गया अभी, z के अंदर गया, ठीक है। आगे क्या बढ़ेंगे, अभी z के अंदर तुम्हारा आंसर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है ये तुमको पता है, लेकिन किधर, हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट अपने फंक्शन जो मेन प्रोग्राम है उसमें लिखे हुए थे कई बार, ठीक है। आप प्रिंट फंक्शन कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान दो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे अगर आंसर शो करना है, मेरा आंसर किसके अंदर है, z के अंदर है, तो कैसे लिखेंगे हम, प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट्स में क्या, स्क्वायर इज, और किसकी वैल्यू मुझे बताओ, n की वैल्यू की z की वैल्यू, z की वैल्यू, एग्जैक्टली z की वैल्यू, ठीक है। सेव किया, ओके। अब इसको रन करके दिखता हूं मैं। रन कैसे करते हैं, राइट क्लिक, रन में, एंटर द नंबर 5, आंसर स्क्वायर इज 25। समझ में आया। अब देखो आपका जो मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम कौन सा है, सिर्फ इतना ही है। मेन प्रोग्राम एक ही लाइन का है तुम्हारा, लेकिन इस प्रोग्राम में तुमने फंक्शन लिखा और वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए इतने लाइन्स लिखी। समझ में आया तुमको। अब जरा इसकी मैं खास बात बताता हूँ, ठीक है। अब देखो आपने प्रिंट यहां पे लिखा, अगर मैंने ये स्टेटमेंट यहां से निकाल दिया, प्रिंट, और यहां पे लिखा, मुझे बताओ ये काम करेगा कि नहीं करेगा। सभी लोग सोचो क्या किया मैंने, ध्यान दो। मैंने प्रिंट वाला फंक्शन जो है डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया और नॉर्मल प्रोग्राम में रख दिया, तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा बस। और श्रेयस कोई आइडिया नहीं है, विधि नहीं करेगा, ठीक है। साइली ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट एरर देगा, ठीक है। क्यों एरर देगा, गुलशन, क्यों एरर देगा, सभी लोग सोचो। फंक्शन में लाया z इक्वल्स टू इडेंटिटी किया, फिर फंक्शन से बाहर आएगा और फिर नए लाइन पे आएगा ना, तो जब वो z रहेगा वो अननोन रहेगा कंपाइलर के लिए। अब देखो इसको समझाता हूं मैं। हाँ बोलिए अर्पित, लोकल वेरिएबल है वो, इसी की वजह से, ठीक है। समझाता हूं मैं ये कंसेप्ट आपको, देखो बहुत जरूरी है ये। अभी की कंडीशन में वहां पे एरर आ रहा, जरा इसका एरर देखो आप लोग, आपको दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूं, हाँ माउस लेके जा रहा हूं, दिख रहा है क्या, z के ऊपर माउस लेके गया मैं, वहां पे एक एरर आया हुआ है, अनरिजॉल्व रेफरेंस z। उसको समझते हैं, एरर का सॉल्यूशन निकालने के लिए एरर को समझना पड़ेगा ना, तभी सॉल्यूशन आएगा। अनरिजॉल्व रेफरेंस z, अनरिजॉल्व मतलब, रिजॉल्व मतलब जो सॉल्व हो गया, मतलब इसका मतलब है, अनरिजॉल्व मतलब इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। रेफरेंस z किसका नहीं समझ में आ रहा, z का, इसका मतलब z क्या है ये सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे क्यों समझ में नहीं आ रहा इसको z, बराबर, z तो समझ में आना चाहिए। देखो z क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसका रीजन आंसर दे रहा हूं मैं अभी। इस प्रोग्राम को मैं जैसा का वैसा कर देता हूं पहले, और इस प्रोग्राम को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, ये अपना पहला वाला प्रोग्राम, अब उसको समझ में आ रहा है z,
ठीक है, वही उसको वो लाइन को अगर बाहर निकाला तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको मतलब समझते इसका, ठीक है। अब इसका मतलब समझाने के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैंने उस दिन स्क्रीनशॉट लेने का तरीका बताया था आपको, याद है? स्निपिंग टूल से ले सकते हैं अपन, ठीक है। देखो ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम काम कैसे करता है वो समझाना है मुझे आप लोगों को, ठीक है। लिया मैंने स्क्रीनशॉट, देखो अभी इसको समझते हैं। मुझे बोला बताइए इस प्रोग्राम की शुरुआत एग्जीक्यूशन कहाँ से होने वाला है? लाइन नंबर 1 से होने वाला है या लाइन नंबर 10 से होने वाला है? लाइन नंबर 10 से, क्योंकि मेन प्रोग्राम जो है वो ये है आपका। फंक्शन डेफिनेशन मेन प्रोग्राम नहीं होता और वो बिना कॉल किए मतलब बिना बुलाए एग्जीक्यूट भी नहीं होता, कॉल मतलब आता ही नहीं वो, ठीक है। तो स्क्वायर से होगा, तो यही से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी? स्क्वायर। स्क्वायर लाइन एग्जीक्यूट होते बराबर ये क्या होगा? सिस्टम ये देखेगी बाय डिफॉल्ट तो स्क्वायर का कोई मतलब है क्या, और स्क्वायर का मतलब ढूंढने के लिए सिस्टम पहले लाइन से चेकिंग करेगी, पहले लाइन से, और उसको ये दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ से कंट्रोलर कहाँ जाने वाला है? यहाँ पे जाने वाला है, करेक्ट है? ओके, यहाँ पे दिख रहा है इसको स्क्वायर, राइट। अब वो अंदर आएगा, मतलब नीचे आया। नीचे क्या है लिखा हुआ यहाँ पे? देखिए नीचे क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? n है, और वो भी इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर। इसका मतलब क्या कि n एक वेरिएबल बनेगा। देखो यहाँ पे मैंने n बनाया, n एक वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर क्या वैल्यू आई अपने प्रोग्राम के हिसाब से? उसके अंदर आई 5, करेक्ट है? ठीक है, ध्यान दो, इसको समझो, ठीक है। मतलब ये लाइन तुम्हारी पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब वो नीचे के लाइन में आएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन का मतलब समझो क्या है? z इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n। इसका मतलब क्या है कि n का मल्टीप्लिकेशन n के साथ होने वाला है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके अंदर स्टोर होगा? z के अंदर। इसका मतलब क्या है कि z नाम का एक नया वेरिएबल बनेगा, ठीक है, और उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होगी? 25, करेक्ट है? यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं ना? ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब आपने लिखा प्रिंट स्क्वायर इज और z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि z की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो सिस्टम ने क्या किया? z की वैल्यू प्रिंट कर दिया। अब क्या होता है? लास्ट स्टेटमेंट उसके बाद में कुछ है क्या? नहीं है। और तब तक के क्या हुआ? हमारा आउटपुट भी प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पे। अब ये प्रोग्राम ना जहां से आया था वहीं पे वापस चला जाता है, ओके। ये प्रोग्राम जहां से आया था वहीं पे वापस चला जाता है, लेकिन जब वो वापस जाता है तब फंक्शन से बने हुए जितने भी वेरिएबल्स है सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। फंक्शन ने कितने वेरिएबल बनाए थे? फंक्शन ने बनाए थे n, फंक्शन ने बनाए थे z, लेकिन काम हो गया ना, आंसर भी शो कर दिया और वापस आ गया। जब वो प्रोग्राम कंट्रोलर किसी फंक्शन से बाहर निकलता है तब उसके अंदर जो कुछ भी हुआ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? क्लियर हो रहा है? अब मुझे बताइए, अगर n और z एग्जिस्ट ही नहीं है, n और z एग्जिस्ट ही नहीं है, और तो फिर आपने क्या किया? ये जो लाइन है आपने क्या किया था? ये वाली लाइन कहाँ लिखी? इधर, बराबर। जबकि प्रोग्राम सब कुछ डिस्ट्रॉय करके वापस आ गया। अब उसको आपने, और आपने नीचे यहाँ पे लाइन लिखी थी ना, स्क्वायर इज z। तो z का क्या बोलना था कि उसको क्या बोलना था कि ये मिल नहीं रही है, z जो है वो मिल नहीं रहा। कैसे मिलेगा? क्योंकि स्क्वायर जब मतलब फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तब उसके अंदर जो कुछ भी हुआ है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है थोड़ी देर बाद, मतलब जब वो वापस आता है तब। समझ में आ रहा है? इसलिए तुमको जो वैल्यू, जो वेरिएबल या फिर जो आउटपुट वगैरह शो करना है वो उसके अंदर ही शो करना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए मैं ये फंक्शन जो, ये स्टेटमेंट जो है कौन सा, प्रिंट स्क्वायर वाला, ये मैं नीचे नहीं लिख सकता। अगर तुमने नीचे लिखा, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर तुमने यहाँ से निकाला और तुम बोलोगे सर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो वो देखो क्या कर रहा है, दिख रहा है क्या जेड के नीचे रेड बार? इसका मतलब उसको ये बोलना कि जेड एग्जिस्ट नहीं है। इन शॉर्ट, मतलब एकदम शॉर्टकट में मैं बताऊं इसको, तो शॉर्टकट
यह है इसका कि अगर तुम किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल अगर बनाते हो तो वो वेरिएबल को उन फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि वो स्कोप के बाहर। ठीक है, डायग्राम में आपको समझाऊं तो ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है आपका, इस फंक्शन का स्कोप यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तुमने इसके अंदर जो बनाए एन जेड ए बी सी डी कुछ भी बनाओ, तुम ये जो ब्लू कलर की लाइन में ड्रॉ की उसके बाहर तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर एरर आएगा। क्लियर? ये कंसेप्ट समझा क्या? कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट समझा क्या आपको? ओके, ठीक है। होता ना, होता। कौन सा? बताता हूं। अगर ये लाइन 100 लाइन की हुई तो, अगर मतलब स्क्वायर है सपोज, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फंक्शन का इस्तेमाल क्या हुआ। आंसर ये है कि अगर स्क्वायर, अभी मैंने सिर्फ स्क्वायर किया इसलिए 2 लाइन के प्रोग्राम है ना, इसलिए अगर ये प्रोग्राम कोई बड़ा होता, जैसे कि मैंने बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया आपको, उसमें बैलेंस चेक करने का कोड होता, 100 लाइन का कोड है। ठीक है, और 100 लाइन का कोड आपको एग्जीक्यूट करना था, तो 100 लाइन का कोड आपने एक बार यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और मैंने प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट किया इसलिए, अगर ये प्रोग्राम चलते रहता था और इस मेन प्रोग्राम में फिर से तुमको काम गिरा तो फिर 100 लाइन का कोड लिखते थे क्या यहाँ पे? नहीं, फिर तुम इसको कॉल करते थे ना। अब मैं आपको फंक्शन का इस्तेमाल क्या है मैं और एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, फंक्शन में अलग अलग प्रकार भी हैं। अभी जो तुमने फंक्शन देखे, इस फंक्शन में तुमने मेन प्रोग्राम से कोई भी डेटा पास नहीं किया, मेन प्रोग्राम से कोई भी डेटा पास नहीं किया, तुमने फंक्शन ही ऐसा बनाया जिसके अंदर स्क्वायर वाला ये लॉजिक लिखा जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान दो। अभी अब मैंने ये प्रोग्राम पूरा हटा दिया। ओके, अब देखिए, अगर मैंने आपको ये बोला कि एक काम करो, 2 नंबर रीड करो और दोनों का एडिशन शो कर दो। ठीक है, देखो ध्यान दो। अभी तो ए, सिंपल प्रोग्राम करता हूं मैं, ए इंटीजर इन ब्रैकेट 2 नंबर रीड करना है ना आपको। ठीक है, एंटर द नंबर। ठीक है, और एक नंबर रीड करना है, तो आप क्या करोगे, बी। ठीक है, दूसरा नंबर लिया मैंने, पहला लेता हूं एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे लेता हूं एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे इसका एडिशन करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो ए, एक मैं सी लेता हूं सपोज, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये सिंपल है, करेक्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, जब भी आंसर आएगा मैं चाहता हूं कि वो जो सी है ना, ये जो सी है इसका स्क्वायर आ जाए, इसका स्क्वायर प्रिंट करना है। अभी आप क्या करोगे, मतलब देखो, अगर मैंने ऐसा बोला प्रिंट इन ब्रैकेट, नॉर्मली अगर कैसे लिखेंगे अपन, एडिशन इज सी, ऐसा ही लिखोगे ना, यह है नॉर्मल एडिशन। लेकिन अब मैंने ये बोला कि एक काम करो, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं किसी वैल्यू को प्रिंट करूं, किसी आंसर को प्रिंट करूं, मैं एक बार उस आंसर का स्क्वायर चाहता हूं, ऐसा मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूं। ठीक है, अब किसका स्क्वायर होना चाहिए, सी का स्क्वायर होना चाहिए। सी की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, यूजर ने अगर ए की वैल्यू 5 रखी और बी की वैल्यू 10 रखी, तो दोनों का एडिशन 15 हो गया, तो सी की वैल्यू 15 हो गई, मतलब आंसर कुछ भी आ सकता है। तो अब मैं चाहता हूं कि, और मैंने बाकी बाद में क्या बोला कि इस प्रोग्राम में मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जब भी कोई आंसर प्रिंट करूं, हर बार मैं उसका स्क्वायर भी प्रिंट करूंगा।
मतलब मैं स्क्वायर एक ही बार करूँगा क्या? नहीं, मैं इसके बाद में कई बार ये लाइन्स आएंगी और हर बार मैं चाहता हूँ कि मैं उसका स्क्वायर करूँ। अब स्क्वायर करने का लॉजिक तो सबको मालूम है, आप चाहो तो 2 लाइन का कोड यहाँ पे भी लिख सकते हो और उसका स्क्वायर कर सकते हो, करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने मेन प्रोग्राम में 50 बार स्क्वायर करना है तो मैं 50 बार अलग अलग लाइन थोड़ी लिखूंगा, मैं एक ही बार लिखूंगा ना। ध्यान दो, मैं लिखता हूँ ऐसा स्क्वायर इन ब्रैकेट सी। सिर्फ समझने की कोशिश करो यहाँ पे अलग चीज क्या है। हाँ, मैंने अलग चीज क्या है, पहले क्या होता था, अगर मुझे स्क्वायर करना है तो सिर्फ स्क्वायर लिखता था मैं, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से क्या होता था, अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल देखा इसमें क्या हुआ, आपने यूजर से वैल्यू रीड की, बराबर, यूजर ने वक्त पे जो वैल्यू डाली उसका आपने स्क्वायर कर दिया। लेकिन अभी वैसा है क्या गणित? अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब स्क्वायर करोगे आप, किसका स्क्वायर करना है आपको? सी का स्क्वायर करना है, तो सी भेजना पड़ेगा ना उसके साथ में, करेक्ट है। स्क्वायर वाला जो लॉजिक तुमने लिखा हुआ है उसमें सी भेजना पड़ेगा और सी का ही स्क्वायर चाहता हूं, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी तो सी का स्क्वायर हो जाना चाहिए, ओके। अब देखो मैं फिर से इस प्रोग्राम को बढ़ाता हूँ, हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, फिर से मैं इस प्रोग्राम को बढ़ाता हूँ। अब मैंने c इक्वल्स टू ऐसा बोला a माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, बराबर। ध्यान दो, प्रिंट डबल कोट्स में, अब मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ सब्सट्रैक्शन इज, और जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू, ठीक है। अभी देखो, ये अभी की कंडीशन में एकदम नॉर्मल प्रोग्राम है जैसे अपन हर बार करते हैं। मैं ये भी चीज निकाल देता हूँ। मुझे बताइए, ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा इसके ऊपर किसी को डाउट है क्या कि नहीं समझा? एकदम बेसिक प्रोग्राम है, क्या है इसमें? सिर्फ एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, बराबर। चलो एक बार रन करते हैं। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर। चलिए इमेजिन कीजिए पहला नंबर मैंने 10 डाला, एंटर किया। एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है मेरा 5। मुझे बताइए आंसर क्या एक्सपेक्टेड है? एडिशन कितनी आएगी? बराबर, एडिशन आएगी 15 और अगर सब्सट्रैक्शन किया तो आएगा 5, ठीक है। एंटर किया, देखिए एडिशन इज 15 एंड सब्सट्रैक्शन इज 5। यहां तक क्लियर है सबको? अब मुझे इस्तेमाल करना है फंक्शन का। अब मैंने आपको ये बोला कि एक काम करो, तुम्हारा आंसर कहाँ का आया? तुम्हारा आंसर आया एडिशन के टाइम और तुम्हारा आंसर आया सब्सट्रैक्शन के टाइम, ठीक है। मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जब एडिशन होगा ना, तब एडिशन होने के बाद जिस नंबर का एडिशन हुआ उस नंबर का स्क्वायर चाहिए, और जहां पे सब्सट्रैक्शन हुआ तो सब्सट्रैक्शन प्रिंट होने के बाद जिस नंबर, जो नंबर सब्सट्रैक्शन में आया उस नंबर का भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये चीज आपको बिना फंक्शन करनी है, कोई फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। कैसे करोगे आप लोग? बराबर, ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उनको समझ रहा है? ओके, मैंने, मेरा बोलना यह है, यस, मेरा बोलना यह है कि एडिशन जो यहाँ पे प्रिंट हुई है उस एडिशन के बाद में स्क्वायर कर दो इसका। बराबर, आप ऐसा कर सकते हैं ना, प्रिंट इन ब्रैकेट ऐसा लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं आप, बराबर। स्क्वायर इज कितना? सी मल्टीप्लाई बाय सी, ऐसा कर सकते हैं आप, करेक्ट। सी मल्टीप्लाई बाय सी, डन, ओके। अच्छा, और यही कॉपी और नीचे भी सेम लाइन, करेक्ट है, ठीक है। मैं रन करता हूं, ध्यान दो, अभी रन किया मैंने। एंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर है मेरा 10, दूसरा नंबर है मेरा 5। एंटर किया, देखिए आंसर क्या है? 15 का स्क्वायर, अब मुझे पता नहीं, यही आता होगा, और 5 का स्क्वायर 25, ये करेक्ट है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें अभी? अब देखो,
अब मैंने क्या किया, अब सेम ध्यान दो, अभी सेम c इक्वल्स टू, अब मैंने आपको ये बोला कि a मल्टीप्लाई बाय b, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर देनी है। कैसा होगा फिर, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज कोलन किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, और इसका भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट कर देना है। ठीक है, देखो अभी अगर इसको रन करूंगा मैं, ध्यान दो, रन किया मैंने, एंटर द फर्स्ट नंबर मेरा फिर से 10, एंटर द सेकंड नंबर फिर से 5, और एंटर करने के बाद उसने एडिशन दिया 15 और उसका स्क्वायर शो कर दिया, फिर सब्ट्रैक्शन दिया 5, उसका स्क्वायर शो कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन दिया 50 और उसका भी स्क्वायर चाहिए मुझे। फिर कैसे करेंगे अपन, हाँ फिर से क्या करोगे, यही लाइन फिर से कॉपी करोगे और फिर से पेस्ट करोगे। करेक्ट हो रहा है। अब इस प्रोग्राम में अब आप बोलोगे कि सर अपना सारा काम बिना फंक्शन के तो चल ही रहा है ना, बराबर, फायदा क्या है फंक्शन का। अब देखो फंक्शन का फायदा क्या है, मुझे बताओ इस प्रोग्राम में कौन सी लाइन है जो बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, बराबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सी लाइन है, मतलब इस प्रोग्राम में कौन सा ऐसा काम है जो तुम हर बार कर रहे हो, बराबर। आप एग्जैक्टली आप प्रिंट स्क्वायर ये कितने हर बार कर रहे हो। अब ये प्रोग्राम तो बहुत छोटा है ना, ये प्रोग्राम बहुत छोटा है, इसलिए आपको इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो ये एक लाइन का कोड जो तुम लिख रहे हो स्क्वायर का, इमेजिन करो कि स्क्वायर का कोड एक लाइन का नहीं है, 10 लाइन का है और तुमने उसको रिवाइज करना है तो 10 बार लिखना पड़ता था कि नहीं। तो 10 10 और 10 कितनी लाइन होगी, 30 लाइन होगी। और इमेजिन करो अब ये तो छोटा प्रोग्राम है, लाइव प्रोजेक्ट में 100 लाइन का कोड रहता जो हर बार आता है, तो तुम क्या हर बार 100 लाइन का कोड एक ही प्रोग्राम मतलब सेम लाइन में लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे। करेक्ट है। अब यही प्रोग्राम क्या करना है अपने को, ऐसा ही प्रोग्राम मुझे क्या चाहिए, विथ फंक्शन चाहिए। ऐसा ही प्रोग्राम मुझे बाय यूजिंग फंक्शन चाहिए। तो तुम कहां पे फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, तुमको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी लाइन है कि जो हटा के अपन फंक्शन डाल दिया तो अपना काम हो जाएगा, जो रिपीट हो रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि फंक्शन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कब करना है, बराबर। जब तुमको लगे कि बार बार एक ही चीज हो रही है तब आपको फंक्शन करते आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस प्रोग्राम में बिना फंक्शन भी तुम्हारा काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 6वें नंबर की लाइन, 11वें नंबर की लाइन, 15वें नंबर की लाइन ये रिपीट हो रही है और आपको इसको कम लाइन में करना है। काम तो एक ही हो रहा है ना, वो लाइन 3 है लेकिन काम एक ही हो रहा है, स्क्वायर ही कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए इस्तेमाल करें। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन क्या है कि स्क्वायर किसका करना है, सी का ही स्क्वायर करना है। मतलब इस बार तुमको वैल्यू भेजनी है। इससे पहले जो तुमने स्क्वायर वाले फंक्शन, इससे पहले जो फंक्शन देखे उस फंक्शन में क्या हो रहा था, कैलकुलेशन तुम स्क्वायर के अंदर ही करते थे, उस फंक्शन के अंदर ही करते थे। डिस्प्ले में भी मतलब मेन प्रोग्राम से कोई वैल्यू गई नहीं वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारी मेन प्रोग्राम में वैल्यू प्रेजेंट है और इस वैल्यू का तुमको स्क्वायर चाहिए, मतलब वैल्यू भेजनी पड़ेगी ना। ठीक है, आप बोलेगे कि सर एक काम करते ना, बिना वैल्यू भेजे कर किए तो कोशिश करके देखते हो ये होता क्या। चलो एक काम करता हूं मैं, ये मैंने यहां से लाइन निकाल दी, ये भी मैंने यहां से लाइन निकाल दी और ये भी मैंने यहां से लाइन निकाल दी। डन। इसको मुझे विथ फंक्शन करना है, कैसे करेंगे, एक काम करता हूं मैं यहां सिर्फ लिखता हूं ऐसा, मुझे स्क्वायर ही करना है ना, थोड़ी देर पहले जैसा प्रोग्राम लिखा था वैसा ही ब्लैंक लिखता हूं मैं स्क्वायर। और ये मतलब क्या हो गया मेरा, मैं यहाँ पे लिखता हूं हैश देके, इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन। ठीक ठीक है, ओके। अब क्या करोगे आप, कॉलिंग फंक्शन यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है कि आपको फंक्शन तो बनाना पड़ेगा एटलीस्ट। चलो फंक्शन बना लेते हैं, जितनी चीजें आती है उतनी लिख के देखना है। चलो डेफिनेशन बराबर, फिर स्क्वायर बराबर और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, हो गया।
कोलन दिया, हो गया। अब देखो इस प्रोग्राम को अभी की कंडीशन में देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन तुमने क्या नहीं लिखा है, स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, क्योंकि आपका एम क्या है, स्क्वायर कर रहा है ना। लेकिन किसका स्क्वायर करना है, सी का स्क्वायर करना है। अब मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं अपन सी का स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो प्रिंट इन ब्रैकेट, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था स्क्वायर इज, ऐसा लिखा था ना, SQUARE, स्क्वायर इज, और किसकी वैल्यू, सी मल्टीप्लाई बाय सी, ऐसा लिखा था ना आपने थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, अब इसको ना रन करके देखते हैं। चलिए एग्जीक्यूट किया, एंटर फर्स्ट नंबर सपोज 10 है अपना, एंटर सेकंड नंबर 5 है अपना, एग्जीक्यूट किया, दिख रहा है क्या तुमको, स्क्वायर आया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सर ये तो होने वाला था, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ, यही लाइन मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रिवाइज की, और यही लाइन मैंने यहाँ पे रिवाइज की। ठीक है, सेव किया। ठीक है, अब देखो मतलब बोलने का मतलब क्या है, तुमने स्क्वायर करने का लॉजिक एक ही जगह लिखा हुआ है और बाकी जगह से सिर्फ तुमने उसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, रन, एंटर द फर्स्ट नंबर सपोज 10 डाला, एंटर द सेकंड नंबर सपोज 5 डाला, देखो समझ में आ रहा है, मतलब सेम वैसा का वैसे ही आंसर दिया जैसा थोड़ी देर पहले आ रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तुमने स्क्वायर का इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है फंक्शन का मीनिंग, कि तुमने क्या किया यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि तुम्हारे प्रोग्राम में एक लाइन थी इसलिए ठीक है, लेकिन अगर मेन प्रोग्राम में ही 30-30 लाइन का अगर कोड लिखने की जरूरत गिर रही होती तो तुमको 30-30-30 3 बार रिपीट करना था, 90 लाइन का कोड हो जाता था। वही लाइन तुमने एक बार ऊपर लिख दी और उसको बस नीचे से कॉल कर दिया, हो गया तुम्हारा। इसीलिए फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। क्लियर हुआ श्रेयस, आनंद? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ का ये फंक्शन का एग्जाम्पल? एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, ये है हमारा दूसरा प्रोग्राम। लिख लीजिए इस प्रोग्राम को। ओके हो गया लिख के, ठीक है। आउटपुट भी लिख लीजिए इसका, ठीक है। ये आउटपुट है इसका, एक मिनट मैं फिर से रिलोड करता हूँ आउटपुट को। ये आउटपुट है इसका, ठीक है। हर प्रोग्राम का आउटपुट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं उसका एग्जैक्टली आउटपुट क्या आता है, क्योंकि आउटपुट देखने के बाद ही समझता है मेन कि प्रोग्राम काय का था कम टाइम में, इसलिए आउटपुट याद से लिखा करो। ठीक है, इस सेम वेरिएबल का इस्तेमाल करके भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कल हम देखेंगे कि मेन प्रोग्राम से फंक्शन में वैल्यू कैसे पास करते हैं। मतलब ये जो प्रोग्राम लिया हमने, ये प्रोग्राम तभी काम करता है जब आपके वेरिएबल सेम होंगे तो, लेकिन अगर डिफरेंट रहे तो, जैसे कि हमने CDE लेकर रखा, उसका स्क्वायर करना है तो तब ये काम नहीं कर रहा था, और काम करना भी है तो लाइन्स बढ़ रही थी। हम कम लाइन में और कम फंक्शन में हमारा काम करना चाहते हैं, तो ऐसे समय पे हम को वैल्यू पास करते आना चाहिए। तो फंक्शन कल हम देखेंगे कि फंक्शन में वैल्यू पासिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अब एक होमवर्क आपको, ठीक है, देखिए होमवर्क ये है, ठीक है। अब देखो होमवर्क क्या है। होमवर्क है सिर्फ यूजर से आपको टोटल मार्क एंड ऑप्टेन मार्क रीड करने हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा आया, एंटर द टोटल मार्क्स, मतलब उसको सपोज
आपकी मार्कशीट है, आपके मार्कशीट के टोटल मार्क डालने हैं। सपोज आपके मार्क टोटल मार्क है, सपोज इमेजिन कीजिए किसी सब्जेक्ट के बारे में पकड़ लीजिए 100, ठीक है। 100 में से आपको कितने मिले, एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स, तुमको कितने मिले 100 में से इमेजिन करो कि आपको 60 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख के आना चाहिए परसेंटेज, कितने परसेंटेज मिले, इसका मतलब 60% ही मिले उसको, ओके। तो ये चीज़ मुझे चाहिए बाय यूजिंग फंक्शन, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसा रहेगा, देखो इस प्रोग्राम को मैं चेंज कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम सिर्फ इतना रहेगा कि आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है परसेंटेज, बस इतना ही लिख के रखा मैंने, और एग्जीक्यूट होता है बराबर मुझे ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है। हाँ, मतलब यूजर से ही टोटल मार्क एंड ऑब्टेन्ड मार्क लेने हैं। तो लिखते वक्त ऐसा लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन परसेंटेज, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन परसेंटेज which will read the total mark and obtained mark, which will read the total mark and obtained mark from student, which will read the total mark and obtained mark from student and show the percentage, and show the percentage, एंड शो द परसेंटेज, ठीक है। सिर्फ परसेंटेज नाम का फंक्शन बनाना है और उसके अंदर वो रीड भी कर पाए टोटल मार्क को, ऑब्टेन मार्क को, और परसेंटेज भी कैलकुलेट हो। अब यहाँ पे मैंने होल वैल्यू इस्तेमाल की इसलिए वो पॉइंट में नहीं दिया, लेकिन अगर मैंने कोई वैल्यू ऐसा डाला 42, किसी को मार्क 42 है या फिर कुछ भी है, तो उसके हिसाब से भी डेटा आना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको फ्लोट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है, इंटीजर नहीं, ओके। मतलब कन्वर्जन जो करते हो ना आप लोग, वो इंटीजर का न करते हुए फ्लोट का करो, ठीक है, ओके। क्योंकि अभी तो मैंने सब्जेक्ट के लिए किया, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन के पूरे परसेंटेज को ट्राई करेगा तो ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे, तो अपन कैसा करते, तीनों मार्कशीट, तीनों साल के हमारी मार्कशीट की एडिशन करते ना, इसलिए तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझा क्या करना है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। अब देखो कल जो है, मतलब ये जो फंक्शन वाला पार्ट है वो अभी एंड ही हो जाएगा 1-2 दिन में, और फिर अपन यही कंसेप्ट को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे, मतलब टिक इंटर स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है, थैंक यू।